हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाई वेब सीरीज जिसका नाम है माय यूनिवर्स। इसमें टोटल 12 स्टोरीज हैं और हर स्टोरी का अलग नाम है। इस स्टोरी का नाम कैसनोवा बिगनिंग्स है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टोरी 1 और एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है। हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक लड़के के ऊपर दूसरा लड़का वाइन फेंक देता है और एकदम से ही एक लड़का होता है जिसके ये सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। इस लड़के का नाम किम है। जब वो मिरर में देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि किम के अंदर किसी और की रूह होती है जिसका नाम प्लम है। प्लम दरअसल 2 साल पहले मर चुका होता है। वो हैरान होता है कि उस लड़की के अंदर कैसे आया। तभी ऊपर से किम का सेक्रेटरी आता है जो कि उसे मॉर्निंग बोलता है और कहता है आपकी मॉम ने इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने को कहा है। उसकी मॉम का नाम लेता है। किम कहता है ये किसका नाम है। कैथ कहता है आप भूल गए क्या, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और अपनी मॉम का नाम भूल गए आप। किम हैरान होते हुए कहता है इलेक्ट्रिक शॉक। तभी वो बताता है कि आपके ऊपर कल किसी ने वाइन फेंक दी थी जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारी तारें थी और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। किम पूछता है किसकी वजह से मेरे ऊपर वाइन गिरी थी। तो कैथ बताता है वो खून खाओ था। तभी उसका मोबाइल उसे देता है जिसपे वो डेट देखता है तो 2023 होता है। जिसपे वो काफी शॉक हो जाता है। एक लड़की बात कर रही होती है किम को लेकर। इसका नाम उन है जो कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है किम की। और वो बताती है कि मैंने खैर उसकी सेक्रेटरी से पूछा तो उसने बताया आज से 2 साल की बातें उसे कुछ भी याद नहीं है और मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी इधर से पुन कहता है तुम्हारी बहन तो किम के लिए तुमसे ज्यादा वरीड है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन वो शूट की बात करने लग जाता है। इन्होंने यहाँ पे एक एमवी शूट करना होता है। माई कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लगी है शूट करने की। तभी उन इधर से कहती है कि मैं अगर तुम्हारी हेल्प न करती ना तो तुम यहाँ पे शूट ही ना कर पाते, मैंने किम से इजाजत ली थी। तभी वो कहता है मैं कहीं और पे शूट कर लूंगा। तभी ऊपर से किम आ जाता है जिसे देख कर खाओ को काफी गुस्सा आता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टाइम पॉज हो जाता है। किम को समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इधर से पुन आता है। दरअसल ये पुन नहीं होता। वो हैरान होके कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वो कहता है मैं पुन नहीं हूँ। वो उसे मारता है और कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं प्लम हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हें याद है ना। लेकिन वो कहता है मैं पुन नहीं हूँ, तुम मर चुके हो। किम हैरान होता है कहता है मैं कैसे मर सकता हूँ। तभी वो बताता है कि तुम्हें खुद ही पता करना होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ रूल बताने के लिए आया हूँ इस बॉडी को लेकर। और एक ही रूल है कि तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम असल में हो कौन। किम मान नहीं रहा होता कि ये सच है। पुन उसे कहता है तुम स्टूपिड हो, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, और अगर तुमने किसी को बता दिया तो 24 मिनट में ही तुम चले जाओगे। किम कहता है तुम मुझे किसी और की बॉडी में डाल दो ना प्लीज, जैसे तुम मेरे भाई की बॉडी में आए हुए हो। तो आगे से वो लड़का कहता है मैं तुम्हें किसी डॉग की बॉडी में डाल दूं क्या। लेकिन वो कहता है ठीक है मुझे किम की बॉडी ही चलेगी। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खाओ वहाँ से जा चुका होता है। ऑन उसे हेलो बोलती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। खाओ बैठा होता है अपने और अपने बॉयफ्रेंड प्लम जो कि मर चुका होता है 2 साल पहले, जिसकी सोल अब किम में है, उसकी और अपनी वीडियोस देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। उन उसके पास आके बैठती है जो कि कहती है कि उनको मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। खाओ कहता फिर ये अच्छी बात हुई ना, वो तो वह परेशान नहीं करेगा। उन कहती है मैं चाहती हूँ वो हमारी चैट देख ले और उसे मैं याद आ जाऊँ। खाओ उसे मना करता है, उसे दूर रहने को कहता है और कहता है मैं तुम्हें फिर से नहीं देख सकता रोते हुए, ये तो गॉड की विल है ना, उसने ऐसा किया, वो सब कुछ भूल गया। उन कहती है ये गॉड की वजह से हुआ या तुमने किया। हमें दिखाते हैं वही सीन जो स्टार्ट में हमें दिखाया गया था एपिसोड के। और यहाँ पे किम किसी और लड़की के साथ बातें कर रहा होता है और उन रो रही होती है। जिसपे खाओ गुस्से में वाइन का गिलास उठाता है और किम के ऊपर फेंक देता है। वहाँ पे काफी सारी तारें होती हैं जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। वो नीचे गिर जाता है। उन कहती है शुक्र है वो मरा नहीं तो तुम जेल में चले जाते। खाओ कहता है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो और हम जगह चेंज कर सकते हैं एमवी के लिए। उन कहती है ये अच्छी जगह है, यहाँ पे हमें रहने को भी मिल रहा है, फ्री में खाना भी मिल रहा है। मैंने प्रॉमिस किया था किम को कि मैं उसके होटल को प्रमोट करूंगी। जब मैंने उसे देखा तो वो गुस्से में नहीं लग रहा था। क्या वो तुम्हारे साथ कुछ करने के प्लान तो नहीं बना रहा ना, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। खाओ कहता है तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो और उससे दूर रहो। उन कहते हैं लेकिन मैं तो उसे लाइक करती हूँ। कितना मुश्किल होता है ना अच्छा बॉयफ्रेंड होना जो कि हैंडसम हो, रिच हो और ऊपर से प्यार करने वाला भी हो। मुझे बिल्कुल प्लम की तरह चाहिए बॉयफ्रेंड। इधर से किम आ जाता है जो कि इनकी बातें सुन रहा होता है। खाओ कहता है कि वो मुझे छोड़ के ही चला गया, उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। उन कहती है ऐसे बातें करना बंद करोगे, उसने सुन लिया तो उसे कैसा लगेगा। खाओ कहता है अच्छा है वो सुन ही ले, उसे पता चले कि 2 साल हो गए हैं, मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। उन उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए और फिर से किम की बातें करने लग जाती है। किम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है तुम लोग मुझे जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ, मैं प्लम हूँ, उन खाओ का बॉयफ्रेंड जो कि 2 साल पहले मर चुका है और आज मैं वापस आया हूँ इस दुनिया पे किम की बॉडी में, जो कि इस होटल का ओनर है। मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। सॉरी बोलता है किम को कि अब वो उसकी बॉडी पे राज करेगा। फिर सोचता है मैं मरा कैसे था। फिर तुझे बताता है कि इसकी डेथ कैसे हुई थी और कहता है उसका वो जो पार्टनर है वो काफी हार्ट ब्रोकन हो चुका है, लेकिन आपने मुझे उसकी बॉयफ्रेंड
की हिस्ट्री निकालने को क्यों कहा, जिस पे किम कहता है मैं बस जानना चाहता था, 2 साल की बातें याद नहीं ना इस वजह से। तभी कैथ बताता है कि आपने मुझे कहा था फ्लावर भेजने के लिए खाओ को। मैं तो काफी हैरान हो गया था कि आप तो ऐसी हरकतें करते ही नहीं है। वो पूछता है क्या मैंने तुम्हें करने को कहा था, हो सकता है कि मैंने बस एवं कह दिया हो क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा हो। तभी वो उसे ऑर्डर देता है कि सारी लड़कियों के नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दो और उनको डिलीट कर दो। कैथ कहता है आप फिर से मेरे पास नहीं आएंगे ना नंबर लेने के लिए। तो किम कहता है तुम टेंशन मत लो, एक काम करो तुम उन सारी लड़कियों को हैंडल कर लो जैसे तुमने करना है, मुझे नंबर चेंज करके दो और मोबाइल भी नया लेके दो। किम कहता है अगर मैंने तुम्हें कभी पास में कुछ कहा हो बुरा उसके लिए सॉरी। कल रात मैंने मौत को काफी करीब से देखा और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे शख्स बन जाऊँ। कैथ काफी हैरान होता है। किम कहता है मुझे जो मैं तुम्हें नंबर लिख के दे रहा हूँ ना ये वाला नंबर मुझे चाहिए। उसे नंबर लिख के देता, कहता है ये ओनर का एड्रेस भी है और हो सके तो मोबाइल ही ले लेना चाहे जितने भी पैसे देने पड़े। प्लम का मोबाइल और नंबर होता है और ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। कैथ को समझ नहीं आती कि वो यही नंबर क्यों लेना चाहता है। सब एक वीआईपी टेबल पे आते हैं जो कि किम ने उनके लिए ऑर्डर की होती है। माई कहते मुझे लगता है तुम्हें उसे सॉरी बोल लेना चाहिए जो तुमने उसके साथ किया। तो खाओ कहता है मैं उससे माफी मांग लूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। उसका फ्रेंड उसे एक बुके देता है जिसके साथ एक कार्ड भी होता है। खाओ वो कार्ड पढ़ता है जिसके ऊपर उनके लिए सब कुछ लिखा होता है कि मैं फिर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ जो सब कुछ पास्ट में हुआ। तो हम सारी बातें भूल जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन खाओ उनको बताता है कि इसमें उसने बताया है कि ये फूल मेरे लिए है और ये भी बताया है कि अब वो किसी और से प्यार करता है, तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। उन काफी सैड हो जाती है तो उसे कहता है तुम चाहो तो खुद पढ़ सकती हो, लेकिन उन कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। जिसके बाद वो खाना खाते हैं। किम खड़ा होता है बार एरिया वाली साइड पे जहाँ पे खाओ जाता है। कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। खाओ कहता है तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। किम कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है इलेक्ट्रिक शॉक के बाद मैं एक अच्छा शख्स बन जाऊंगा और इन सब का रीजन तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ ना। और सुबह टाइम तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। खाओ कहता है मुझे नहीं तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए, तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। किम कहता है तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, चीजें क्लियर करना चाहता था, मैं तुमसे बात करके तुम्हें जानना चाहता था क्या मेरी वजह से तुम मुझसे नफरत करने लग गए हो, उसके लिए सॉरी। खाओ कहता है तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे हमेशा से मैं तुमसे नफरत करता आया हूँ, जाने लगता है। तो किम कहता है अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो क्या हम क्लोज हो सकते हैं, तुम तो वैसे भी यहाँ पे आते रहते थे ना। खाओ कहता है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे आता रहता था, मुझे ये भी बताया कि तुम लोग एमी शूट करने वाले हो और मुझे काफी खुशी हो रही है। किम मुझसे सॉरी बोलता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए सॉरी। खाओ कहता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, हम तो क्लोज भी नहीं है। किम कहता है हो सकता है कि हम दोनों का मिलने का टाइम यही था। हमें दिखाते हैं खाओ को उसका बॉयफ्रेंड प्लम रिंग पहनाता है जहाँ पे किम भी उन दोनों को देख रहा होता है। उसके बाद वो बाहर एरिया में बैठते हैं जहाँ पे बातें कर रही होती है काफी फ्रेंडली। किम कहता है तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे एनिवर्सरी पे आते थे, मैंने नोटिस किया था तुम लोगों को, और ये रिंग वही है ना जो उसने तुम्हें पहनाई थी, वो तुम्हें घर भी लेके देने वाला था ना। खाओ कहता है अच्छा हुआ उसने मुझे घर लेके दिया नहीं तो मैं उसमें अकेला रह रह के ही मर जाता। किम कहता है मैं एक अच्छा शख्स बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं दोबारा से पैदा हुआ हूँ। खाओ कहता है तुम तो किसी के साथ भी डेट कर सकते हो ना अगर तुम करना चाहो, मेरी सिस्टर ही क्यों। फिर किम कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट कर लेता हूँ। फिर कहता है मैं मजाक कर रहा था, वैसे तुम यहाँ पे आते रहते थे लेकिन तुम्हारी कोई भी मेमोरी मुझे याद नहीं आ रही। खाओ कहता है तुम्हें याद नहीं उस दिन क्या हुआ था। हमें दिखाते हैं किम एक लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, उससे खाओ देख लेता है। किम कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी खाओ कहता है मुझे रेस्ट करना है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वो दोनों ड्रिंक करते हैं जहाँ पे वो अच्छे से ड्रिंक करता है और किम कहता है तुम्हारी अभी भी अच्छे से ड्रिंक करने वाली आदत गई नहीं। खाओ काफी हैरान होता है कि इसे कैसे पता कि मैं इतने अच्छे से ड्रिंक कर लेता हूँ। सब शूट के लिए खड़े होते हैं जहाँ पे मेल में लीड नहीं आता तो वो सोच रहे होते हैं क्या वो किसको ले। वो पुन को कहते हैं जिसपे पुन साफ साफ मना कर देता है। तभी खाओ को आइडिया आता है, वो किम को लेके आ जाता है जिसे वो मनाने की कोशिश करता है और वो मान जाता है। इस पे सब काफी खुश होते हैं। उसके बाद खाओ अपनी सिस्टर को समझाता है कि तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा, किम को अपने बॉयफ्रेंड की तरह मत समझना। तो आगे से कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, तुम टेंशन मत लो। ऊपर से कहती है कि तुम कल गए थे ना उससे बात करने के लिए। खाओ कहता है तुम्हें कैसे पता, और मैं बस उससे बात करने गया था। ये काफी अजीब है कि वो इतना चेंज हो गया है पहले से ज्यादा। तभी वो कहती है सच में वो काफी चेंज हो चुका है, जब मैंने उसे एमवी में आने के लिए कहा था तब उसने मना कर दिया था, लेकिन जब तुमने कहा तो वो मान गया। उसने मुझसे बात की थी, अब हम दोनों बहन भाई की तरह हैं और मैं उसे सिर्फ भाई की तरह ही देखूंगी। जिसपे वो कहता है ये अच्छी बात है। वो एमवी शूट कर रहे होते हैं जहाँ पे खाओ को उसकी एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। शूटिंग खत्म होने के बाद किम बनकर कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे छोटे भाई। उनको काफी हैरानी होती है, सब अंदर चले जाते हैं। खाओ कहता है तो तुम्हें कैसा लगा उसके साथ शूट करना। उन बताती है कि सारी चीजों में उसने मुझे गाइड किया था। तुम्हें पता है जब मैं मसाज करने लगी तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मसाज करता हूँ। तभी खाओ को लगता है कि किम उसके पीछे आया खड़ा उसकी मसाज कर रहा है। उसे किम कहता है कि तुम्हें पहले की तरह ही मसाज लग रही है, जिसपे खाओ उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। खाओ बाहर एरिया में बैठा होता है, किम उसके
के पास आता है और कहता है मेरी हेल्प कर दो ना, ये चीजें याद करने में मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे याद करूँ। खाओ कहता है जब तुम्हें करेक्टर का पता चल जाएगा ना तो तुम अच्छे से याद कर लोगे। और इसे लास्ट पे भाई बोलता है, जिसपे किम कहता है तुम मुझे कुछ भी बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी खाओ से सॉरी बोलता है हर चीज के लिए और पूछता है तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। किम कहता है मैंने सुना था कि तुम लोग यहाँ पे कोई एमवी शूट कर रहे हो मेरे होटल को प्रमोट करने के लिए, तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारी बहन के साथ भाई की तरह ही रहूंगा क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। खाओ कहता है तो पहले वाला किम वापस आ रहा है क्या, और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स का क्या। तो किम बताता है उसका ख्याल खैत रखता है। और तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। खाओ कहता है कुछ नहीं, और कहता है मुझे लगता था कि प्ले बॉय बनना कितना कूल है, मैं भी कभी बनना चाहता था। तुम लोगों को तो फिक्र भी नहीं होती होगी, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को रिपोर्ट करनी पड़ती थी कि मैं कहाँ पे हूँ। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं भी प्ले बॉय बन जाऊँ। किम कहता है तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, प्ले बॉय बनना बहुत बुरी बात होती है। खाओ कहता है तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। तभी किम कहता है चाहे मैं प्ले बॉय था ना तो मैं कभी भी किसी के रिलेशनशिप में नहीं पड़ा ताकि मैं किसी को हर्ट न करूँ। खाओ पूछता है कि तुम कभी भी किसी के साथ सीरियस नहीं होना चाहते क्या, तुम काफी डिफरेंट हो गए हो इलेक्ट्रिक शॉक के बाद। तभी किम को कॉल आती है खैत की, जो कि उसे बुलाता है कि कुछ बात करनी है आपसे। तो वो कहता है मुझे जाना होगा। फिर कहता है ट्रेडिशन के तौर पे मैं तुम्हारे साथ ग्लास क्लिक करके जाता हूँ। और कहता है तुम मुझे मिस्टर बुलाना बंद करो, तुम मुझे ब्रदर ही बुला सकते हो। ग्लास क्लिक करता है और ड्रिंक करके वहाँ से चला जाता है। खाओ को याद आती है अपने बॉयफ्रेंड की जिसने कहा था कि ग्लास क्लिक करना एक ट्रेडिशन होता है। फिर खाओ काफी हैरान हुआ बैठा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि क्या प्लम्प खुद बताएगा कि खाओ को कि मैं तुम्हारा प्लम्प हूँ, या फिर उसे पता चल जाएगा कि ये प्लम्प है। ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।